हॉरर स्टोरी। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी। कोई भी उस घर के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक युवक राजेश ने फैसला किया कि वह उस घर के अंदर जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या यह सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राजेश ने उनकी बात नहीं मानी और रात को 12 बजे उस घर के अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह घर के अंदर गया, वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस बूढ़े की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजेश डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ मानो कमरे की दीवारों में ही दब कर रह गई। बूढ़े की परछाई धीरे धीरे और पास आ रही थी। राजेश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बूढ़ा उसके पास आकर फुसफुसाया, क्यों आया है यहाँ? यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। इतना कहते ही बूढ़े ने अपने लंबे नुकीले हाथ से राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एकदम सन्नाटा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि राजेश घर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि उसे क्या हुआ था। वह जिंदा तो था, लेकिन बोलने, चलने या किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं था। लोग कहते हैं कि वह बूढ़े की आत्मा ने उसकी आवाज़ और उसकी आत्मा छीन ली और अब वह घर हमेशा के लिए राजेश की बर्बाद आत्मा को भी कैद कर चुका है। तब से कोई भी उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कभी-कभी डर केवल एक कहानी नहीं होता, बल्कि एक सच्चाई बन जाता है।